सुप्रीम कोर्ट से आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जी हां साथियों, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया है कि ओपनल आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को समान कार्य का समान वेतन मिलेगा, यानी इसमें अब सुप्रीम मुहर लग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस पूरे फैसले को हम आपको दिखाने वाले हैं। कोर्ट का सीधा फैसला आज आपको दिखाएंगे, क्योंकि कुछ कर्मचारी कहते हैं कि कोर्ट का फैसला दिखाइए, तो आज आपको सीधे हम पूरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में जहां एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार 1 साल के अंदर पात्र आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी जो भी ओपनल कर्मचारी हैं जो पात्र हैं उनको 1 साल के अंदर चरणबद्ध तरीके से नियमित करे। जी हाँ, और 6 माह के अंदर इनका पूरा न्यूनतम वेतन एरियर सहित दिया जाए। समान कार्य का समान वेतन देने का आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सुना दिया है। चलिए पूरा सुप्रीम कोर्ट का आपको आदेश दिखाते हैं। वीडियो करते हैं शुरू। आप किसी भी राज्य के हों, इस फैसले का फायदा आपको मिल सकता है। यदि आप भी पात्र हैं समान कार्य के समान वेतन के लिए तो याचिका लगाइए और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बतौर उदाहरण के तौर पर आप पेश कर सकते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला देख लीजिए। सीधे चलते हैं फैसले की तरफ। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वीडियो सभी कर्मचारी भाइयों तक पहुंच सके। साथियों सामने देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का आर्डर दिखा रहा हूं। यहाँ देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा है। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा आर्डर जारी किया है और यहाँ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड के लिए यह जारी हुआ है, जहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों को समान कार्य का समान वेतन देने का आदेश है। और स्वाभाविक सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो बाकी के राज्य के जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो भी इसका फायदा ले पाएंगे। तो चलिए पूरा आदेश आपको दिखाते हैं। ये पूरा आदेश इंग्लिश में है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए इसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। पूरा आदेश हम आपको हिंदी में दिखाने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये पूरा आदेश है। यहाँ पर ये इंग्लिश में पूरा सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेट दिखाता हूँ। एक अखबार ने भी इसको बहुत अच्छे से कवर किया है। यहाँ पर देख सकते हैं ओपनल कर्मियों को समान वेतन देने पर सुप्रीम मोहर। सुप्रीम कोर्ट ने समान कार्य का समान वेतन देने पर जो है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर सुनाया हुआ है। ओपनल में साथियों आउटसोर्स कर्मचारी भी हैं, संविदा कर्मचारी भी हैं। तो ओपनल उत्तराखंड में जो है ओपनल के माध्यम से आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी लगे हुए हैं। चलिए आपको आदेश हिंदी में दिखाते हैं। यहाँ देख सकते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय उत्तराखंड राज्य के उसमें संदर्भ में ये आदेश है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ कितनी याचिकाएं लगी हुई थी। यहाँ पर देख लीजिए WP संख्या सब कुछ बताया गया है। WP संख्या यहाँ पर कई अनेकों याचिकाएं जो हैं वो लगी हुई थी। यहाँ पर देख सकते हैं याचिकाकर्ताओं के लिए जो कौन कौन से वकील थे, वकील की जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दी गई है। यहाँ देख लीजिए आगे फैसले की बात करें तो यहाँ से देख लीजिए वकीलों, यहाँ पर क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर देख लीजिए वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया। आदेश यहाँ देख लीजिए, दाखिल करने में देरी की माफी हेतु ये संख्या स्वीकार की जाती है। सर्वाधिक है कि WPPIL संख्या 116/2018 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि UPNL के माध्यम से प्रायोजित कर्मचारियों को नियमित न करने और उन्हें महंगाई भत्ता सहित न्यूनतम वेतन से वंचित करने की राज्य सरकार की कार्रवाई मनमानी और अनुचित है। ये किसने माना है? सुप्रीम कोर्ट ने, कि राज्य सरकार की जो कार्रवाई है वो मनमानी है और अनुचित है। यहाँ देखिए आगे लिखा है कि इसके बाद उच्च न्यायालय ने निर्णय के अनुच्छेद 34 में निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या निर्देश जारी किए हैं, तो वो देख लीजिए। तदनुसार रेट याचिका का निपटारा निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा किया है। किन निर्देशों के साथ? राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह UPNL यानी ओपनल के माध्यम से प्रायोजित कर्मचारियों को समय समय पर तैयार की गई नियमितीकरण योजनाओं के अनुसार 1 वर्ष की अवधि के भीतर चरणबद्ध तरीके से नियमित करे, यानी नियमितीकरण का आदेश दिया है। यहाँ देख लीजिए ओपनल के माध्यम से, ओपनल में जो है आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी सभी कर्मचारी लगे हुए हैं।
तो यहाँ पर उपनल के माध्यम से प्रायोजित कर्मचारियों को समय समय पर तैयार की गई नियमितीकरण योजनाओं के अनुसार 1 वर्ष के अवधि के भीतर 1 वर्ष के अंदर चरणबद्ध तरीके से नियमित करना होगा। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि उपनल, ये यूपीएनएल जो लिखा है वो उपनल ही है, उपनल द्वारा प्रायोजित कर्मचारियों को महंगाई भत्ता सहित न्यूनतम वेतनमान प्राप्त हो और आज से 6 महीने की अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान किया जाए। ये बहुत बड़ा फैसला है। यहाँ पर देख लीजिए, कर्मचारियों को महंगाई भत्ता सहित न्यूनतम वेतन प्राप्त हो और आज से 6 महीने की अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान किया जाए, यानी एरियर भी यहाँ मिलेगा। यहाँ देखिए आगे क्या कुछ लिखा है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे उपनल द्वारा प्रायोजित कर्मचारियों के वेतन से किसी भी प्रकार की जीएसटी या सेवा कर न काटें। उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश को इस न्यायालय के समक्ष सिविल अपील संख्या वर्ष 2021 में चुनौती दी गई थी और दिनांक 15/10/2024 के आदेश द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। अब यहाँ देख लीजिए क्या कुछ आगे दिया है। उपरोक्त के मद्देनजर रिट याचिका विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा इस अवलोकन के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के वर्तमान समूह को भी WPTIL संख्या 116/2018 में उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। लंबित आवेदन यदि कोई हो तो निपटा दिए जाएंगे। यहाँ पर अक्षय कुमार भोरिया जी हैं, कोर्ट मास्टर, और यहाँ पर देख लीजिए पूरा ये आदेश मैंने आपको दिखाया। एक अखबार ने भी इसको बहुत सुंदर तरीके से जो है कवर किया हुआ है। अखबार क्या लिखता है वो देख लीजिए। उपनल कर्मियों को समान वेतन देने पर सुप्रीम मोहर। आगे क्या लिखा है, उत्तराखंड से बड़ी खबर है साथियों। उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे 22,000 उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन की लड़ाई में बड़ी सफलता मिली है। उपनल कर्मचारी महासंघ समेत अन्य कार्मिकों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल के वर्ष 2018 के कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य मामले में दिए गए निर्णय को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने सभी उपनल कर्मियों को समान पद समान वेतन देने का निर्णय दिया है। यहाँ पर देख लीजिए बड़ी खबर है, सभी उपनल कर्मियों को समान पद समान वेतन देने का निर्णय दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये बड़ा निर्णय है। और यहाँ पर बता दिए उपनल कर्मचारी महासंघ की ओर से दायर याचिका की 5 अगस्त को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को यथावत रखा और सरकार से इसका अनुपालन करने को कहा। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद गोदियाल ने कहा कि न्यायालय के निर्णय के सभी पात्र उपनल कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन के संवैधानिक सिद्धांत के आधार पर लाभ मिलने का मार्ग और अधिक मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि यह फैसला उन हजारों कर्मचारियों के लिए न्याय, सम्मान और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। महासंघ ने राज्य सरकार से न्यायालय के निर्णय का शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। वहीं सचिव सैनिक कल्याण युगल किशोर पंत ने कहा कि निर्णय का विधिक परीक्षण कर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों 5 अगस्त को हुई सुनवाई में ये बहुत बड़ा निर्णय जो है सामने निकल कर आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने नियमितीकरण, बकाया एरियर को लेकर आदेश दिया है और समान कार्य को लेकर समान कार्य का समान वेतन मिलेगा, इसका आदेश भी यहाँ पर दिया गया है। तो साथियों ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।